और तीसरी गाथा में बताया कि वो एकत्व है वही सुंदर है, एकत्व है वो वही सुंदर है, और पर समय रहना ये तो विसंवाद है, विसंवाद करती है। और चौथी गाथा में ये कहते हैं कि वो जो एकत्व है वो सुलभ नहीं है, वो सुलभ नहीं महादुर्लभ है। कम से कम जब तक प्राप्त न हो तब तक तो पुरुषार्थ उग्र रखने के लिए ये कहना ही चाहिए कि ये सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, असंभव कभी नहीं कहेंगे। ऐसा एकत्व कितना दुर्लभ है ये इस गाथा में बताने वाले हैं। हेडिंग ये है ना इसका कि उस एकत्व की असुलभता माने दुर्लभता उसको बताते हैं। उसमें अपन ने थोड़ा पढ़ा था ये, और ये यहाँ आए थे। पहला पॉइंट, 4 पॉइंट है इसमें, 4 पॉइंट है, वो ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहाँ से तक कौन सा है। ये बात आई थी वह जीव लोक, ये तो 3 बातें तो परसों भी हो गई थी, कल भी थोड़ा सा लिया था। 3 बातें कौन सी? सुनने में आई है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है। क्या? काम भोग बंधन की कथा। तो एक काम क्या है और भोग क्या है? हाँ, काम का अर्थ यहाँ वो चरणानि योग में है, करणानि योग में भी है ये बात कि काम माने 2 इंद्री, स्पर्शन रसना इंद्री काम, और घ्राण चक्षु कर्ण ये भोग है। और उनके इंद्रियों के विषय भूत पदार्थ, उनके विषय, वो सब काम भोग। यहाँ वो अर्थ नहीं है। यहाँ पर काम भोग का अर्थ है राग करना और राग को भोगना। उस राग में भी मुख्यता कौन से राग की है? शुभ राग की मुख्यता से है। शुभ राग का करना और भोगना एक काम भोग बंधन की कथा है। क्या कहते हैं जिसके पीछे पागल है जीव संसार में, उसको कहते हैं काम भोग बंधन की कथा है। ये बात आई थी, है ना। अब इसके बाद ये चली थी बात कि वो तो बहुत सुनी है, परिचय माने अभ्यास में आई है, और इसके बाद अनुभव में भी आई है। और फिर पहला पॉइंट चला था वह है जीवलोक संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। इस चक्र में जैसे पिसाता है ऐसे ही संसार चक्र किसको कहते हैं? अभी गुरुदेव ने कितना बढ़िया संसार के स्वरूप क्या बताया था कि स्त्री पुत्र आदि ये तो संसार नहीं है, क्योंकि संसार खत्म होने पर मोक्ष होता है। और ये संसार इनको माने तो तुम्हारा संसार होगा तो स्त्री का मरना चाहिए, लड़के का मरना चाहिए, माता पिता का मरना चाहिए, क्योंकि ये संसार है ना, और तो जिंदा रहते हैं। इसका अर्थ क्या कमल जी समझ में आया? इसका अर्थ ये नहीं है संसार तो संसार का अभाव होकर मोक्ष होता है। तो मिथ्या तो राग ये संसार है, इसका सद्भाव नहीं रहता है। कितनी गजब की बात कही थी। वो संसार है, राग की एकता बुद्धि ये मिथ्या तो ये संसार है। तो संसार चक्र में मध्य में स्थित है। निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ। यहाँ तक कल बात आई थी। कमल जी समझ में है? कल की याद है सब कि दोबारा बोलूं? हैं? बोल दे पदम जी, बोलो, तुम तो नहीं थे हो। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव एक कहते अनंत परावर्तन है, समझ में? तो संक्षेप में लेते देखो गंगवाल जी दोबारा से। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, ऐसे 5 परावर्तन इसमें जीव
परावर्तन माने चक्कर लगाता रहता है, और एक परावर्तन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लगातार इस संसार का चक्र चलता रहता है। और चक्र चलता रहता है, और इसको तो बस ये है कि नए नए शरीर धारण करता रहता है संसार के चक्र में। तो ये सारे जो परावर्तन है वो साथ साथ चलते हैं। ये कल बात कही थी शायद, सारे परावर्तन एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि द्रव्य परावर्तन पूरा हो गया तो फिर क्षेत्र, फिर काल, फिर भाव, फिर भव, फिर भाव, ऐसा नहीं है। सब एक साथ चलते रहते, परंतु उसमें भी द्रव्य परावर्तन का काल सबसे कम है, जो कि अनंतानंत सागर है। अनंत सागर नहीं, अनंतानंत सागर एक द्रव्य परावर्तन है। और उससे बड़ा क्षेत्र, उससे बड़ा काल, उससे बड़ा भव, और उसके भाव, ये परावर्तन। अभी संक्षेप में पदम जी सुनो जरा। द्रव्य परावर्तन का अर्थ क्या? इस संसार में जितने परमाणु हैं वो सब के सब इसके संपर्क में आए। अब वो कर्म रूप से आए, नो कर्म रूप से आए, ये सूक्ष्म बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि दो प्रकार का है ना वो द्रव्य परावर्तन, और दो प्रकार। हाँ, कौन? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आया क्या? अभी नहीं है। देखो दोबारा लेते, देखो अच्छा है। देखो ये प्रकरण काहे के लिए? संसार से डरने के लिए। पर डर के बेहोश मत होना, डर के हाँ होश में आना, बल्कि ज़्यादा होश में आना कि ऐसे संसार में मुझे रहना नहीं है अब। तो द्रव्य परावर्तन का अर्थ अब कितने, अभी देखो इतने से परमाणु अपने शरीर में कर्म के साथ हैं, कर्म के साथ, नो कर्म के साथ इतने से परमाणु हैं। इस संसार में जितने परमाणु हैं वो सब मेरे संपर्क में आए। कितना काल लगेगा सबको आने में, सोचो जरा। स्थूलता से बात कर रहे हैं। पूरे परमाणु मेरे संपर्क में आए, कितना काल? उस परमाणु की सबकी वर्गणाएं बदलती रहती है। सब इतना जल, इतनी पृथ्वी, इतनी वनस्पति, इनके परमाणु शरीर सब मेरे संपर्क में आए। ऐसा जब आ जाए तब एक द्रव्य परावर्तन होता है। और इसके बाद क्षेत्र परावर्तन, तो उसकी परिभाषा तो थोड़ी सी ऐसी है कि जो सुमेरु पर्वत है ना, उसके मध्य में 8 प्रदेश है। 8 प्रदेश, वो सबके मध्य के लोकाकाश के मध्य प्रदेश कहे जाते हैं। तो वहाँ उन 8 प्रदेशों में इसका जन्म हो, इसके बाद उसके बगल के दूसरे में जन्म हो, फिर तीसरे में जन्म हो, फिर चौथे में जन्म हो। ऐसे लोकाकाश के पूरे प्रदेशों में क्रम से जन्म हो, क्रम से जन्म हो, और एक प्रदेश के बाद दूसरे में हो। अगर दूसरे के बाद 1000वें प्रदेश में हो गया तो वो भव गिनती में नहीं आएगा। वो 1000 भव बाहर किए फिर दूसरे प्रदेश पर आए तो 2 प्रदेश में जन्म हुआ। कहा इसके बीच में 1000 भव भी हो जाए तो इनकी गिनती नहीं है, वो गिनती में नहीं लेना है। ऐसे क्रम से दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, चौथा प्रदेश, चौथे में जन्म हुआ और फिर 500वें प्रदेश में या असंख्यातवें प्रदेश में जन्म हो गया, और वहाँ हजारों लाखों जन्म हुए, वो गिनती में नहीं आएंगे। वो 5वें में जन्म होगा तब। ऐसे क्रम से पूरे लोकाकाश के प्रदेशों में जन्म होए तो एक क्षेत्र परावर्तन होता है। ऐसा समझ में आ रहा है मंगीला जी? अपने अपने सबके, ऐसा थोड़ी कि अपने लड़के के भव अपने में खाते में ले ले कि साहब मेरे लड़के से बहुत राग है तो थोड़े उसको मैं शेयर कर लूँ उससे। एक काय का लड़का फड़का है, कोई किसी का नहीं है। पंच परावर्तन में जीव अकेला घूमता है, अकेला दुखी होता है, अकेला सम्यक दर्शन करके सुख की शुरुआत करता है और उसकी मोक्ष मार्ग की पूर्णता करके अकेला सुखी होता है। कोई न दुख में साथी है, न कोई, अरे जन्म मरण में साथी नहीं है कोई।
वो तो राग के कारण साथ में रहते हैं बस, और क्या है, काहे के साथ में रहते हैं। वो एक छत के नीचे 4-5 लोग रहते हैं ना परिवार के, वो एक छत है इसलिए साथ में रहते हैं, एक छत है इसलिए एक किचन में खाना खाते, एक दुकान की कमाई खाते हैं इसलिए एक साथ रहते हैं कि नहीं, मात्र राग के कारण रहते हैं। ऐसा समझ में, कौन किसका है। ऐसे हर एक जीव इस प्रकार से क्षेत्र कितना काल जाएगा सोचो जरा, एक क्षेत्र परावर्तन में कितना काल जाए कि एक प्रदेश इस लोकाकाश का बाकी नहीं रहे जहां क्रम से एट रैंडम नहीं, क्रम से जन्म मरण करे और तब सब में हो जाए, तब एक क्षेत्र परावर्तन होता है। इसके बाद काल परावर्तन, द्रव्य परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन का काल बहुत बड़ा है। द्रव्य क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन का काल बहुत बड़ा है। तो काल परावर्तन क्या याद है, कल क्या बताया था कि एक अवसर्पणी या उत्सर्पणी लो। अभी अपन तो वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में कौन सा है, उत्सर्पणी है क्या अवसर्पणी है? होंडा अवसर्पणी, उत्सर्पणी नहीं है, अवसर्पणी है। अवसर्पणी माने 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे नंबर से काल आते। तो जो छठा काल गया नहीं पहले से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और उत्सर्पणी में 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा आता है। तो अभी अवसर्पणी है तो 6, 1 नंबर के काल से 6 नंबर पर आएंगे। तो पहला काल कितने सागर का, 4 का, 4 कोड़ा कोड़ी का, 4 कोड़ा कोड़ी का पहला, और इसके बाद 3 का दूसरा, फिर 2 का तीसरा। तो कितने हो गए ये, 9 हो गए। टोटल 10 का है। तो तीन काल में पहला, दूसरा, तीसरा काल में 9 कोड़ा कोड़ी हो गए। अब एक बचा बाकी के 3 के लिए। तो चौथा काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर का है, पर उसमें 42,000 वर्ष कम रहते हैं, क्योंकि 21 का 5वां और 21 का छठा है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। अब देखो, ये तो जरा हिसाब है कि ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर क्या है और 6 काल में कैसे विभाजन है। कोई जीव एक उत्सर्पणी में, या ये अवसर्पणी लो जो चल रहा है, पहले काल के, जो कि पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है, उसके पहले समय में, शुरुआत के पहले समय में जन्म लेता है। इसके बाद उसको दूसरे समय में जन्म लेना पड़ेगा, तीसरे समय में जन्म ले, ऐसे वो पहले काल के पहले समय से लेकर छठे काल के अंतिम समय तक क्रम से जन्म मरण करना पड़ेगा। अब बीच में क्या होगा कि आपने पहले काल के पहले समय में तो जन्म लिया, पर दूसरे समय में नहीं लिया, दूसरे समय में नहीं लिया, अन्य समय में लिया, तो वो अवसर्पणी या उत्सर्पणी गया। इसके बाद तुमने दूसरे काल में 10, 20, 25 अवसर्पणी या उत्सर्पणी में जन्म नहीं लिया, वो काउंटिंग में नहीं आएगा। फिर 10 के बाद मान लो कि दूसरे समय में, माने एक समय से दूसरे समय में जन्म लेने के लिए लाखों अवसर्पणी या अवसर्पणी चली जाती है। जब दूसरे समय, ऐसे ही जो तीसरे समय में आए तो कहो कि असंख्यात अवसर्पणी चली जाए, जब जाके तीसरे समय में, ऐसे क्रम से वो पूरे 10 कोड़ा कोड़ी सागर के समयों में जन्म मरण करते, वो वहां आखिरी छठे काल के अंतिम समय में जन्म ले मरण करे, तब जाके एक काल परावर्तन पूरा होता है। सोचो जरा, एक
100वें समय से में जन्मा, 100वें समय में अगला जन्म, और बीच में अगर उसका 101वें समय में जन्म नहीं होता तो जितने बाहर रहेगा उतने अवसर्पणी वेस्ट जाने वाले हैं, माने काउंटिंग में नहीं आने वाले हैं। सोचो, एक बार मौका चूका तो एक 10 कोड़ी सागर का इंतजार करना पड़ेगा, फिर दूसरा समय छूटा तो फिर 10 कोड़ी सागर का इंतजार करना पड़ेगा, तीसरे समय में, चौथे समय में जन्म मरण करने की। 20 का समझो, अवसर्पणी और सर्पणी दोनों है ना। इतना काल जो है वो एक काल परावर्तन लेता है। सोचो जरा कि एक परावर्तन में कितने अवसर्पणी उत्सर्पणी लेता है, वो अनंत ले लेता है। और ये जीव संसार में नए नए शरीर धारण करके, ये तो क्या है कि ये अभी 2-3 दिन पहले बात कही थी ना कि ये इतनी बात इसको याद नहीं रहती, तब बुद्धिमान है ये। संसार में तो आर पार करता है सब, जो इसको उचित लगे उसमें कितना ये करना है, फलाना करना है, ये सब करता है, और यहाँ कैसा मूर्ख बन जाता है। तो मूर्ख बनाने में कारण कौन है? ये अभी इस भाव की बात समझना, मूर्ख तो है ही वो अनादि से ही मूर्ख, जब तक मिथ्या दर्शन है तब तक तो मूर्ख ही है। पर अभी कौन है उसको कारण बनाने में? के पुण्य का उदय। अरे वो तो मूर्ख तो है, उसमें बनाने में मोह नहीं हो तो कहे कि मूर्ख तो है, मोह है, अज्ञान है, पर उसको बनाए रखने में, जितेंद्र जी, बनाए रखने में कारण कौन है? पुण्य का उदय है। और दूसरी बात, पुण्य का परिणाम है जो इसको डुबा देता है, ये चिंतन नहीं करने देता है कि नहीं नहीं मैं तो सुखी हूं, क्योंकि पुण्य के उदय में सुखी माने, और कदाचित थोड़ा धर्म पढ़ ले, कदाचित सुन ले तो पुण्य के परिणाम में धर्म माने। ऐसा बेहाल होकर इन दो चीजों ने इस जीव को मां बेहाल कर दिया, और इनमें ये अपने आप को मां सुखी मानता है। समझ में आया? 3 होए, क्षेत्र, काल और भव। भव की बात है वो, पदम जी जो आप कह रहे हो ना, वो भव की बात है। भव में कैसा, जित 4 गति में ही नरक का लेते हैं, क्योंकि वो कहीं से शुरू करना पड़ेगा ना। तो नरक गति की आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट कितनी है? 33 सागर। अब जगन्य आयु 10,000 वर्ष है, तो 10,000 वर्ष के समय कितने होते हैं? 1 सेकंड में असंख्यात समय, 1 सेकंड में असंख्यात समय। तो 10,000 वर्ष के कितने समय, कितने सेकंड, और 1 सेकंड में असंख्यात समय, तो कितने 10,000 वर्ष के समय होंगे? इतने भव जितने 10,000 वर्ष के सेकंड नहीं, समय 1 सेकंड में असंख्यात समय। तो 10,000 वर्ष के जितने समय निकालो के कितने समय, उतनी बार तो जगन्य आयु नरक के भव करे पहले। कितने 10,000 वर्ष के जितने समय है उतने समय के बराबर भव करे। बीच में कोई क्रम भंग हो जाए वो भव गिनती में नहीं आएगा। वहां की तो असाता के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। यहां तो वो तो उसके नरक गति के दुख पढ़ो ना जरा, पता लगेगा कि कैसे दुख है। ऐसे में ये जीव कितना काल निकालता है, कितना काल निकालता है। जबकि इसके दुख और निगोद के दुख वो किसी दिन करेंगे तुलना कि नरक में ज्यादा दुख होगा कि निगोद में ज्यादा दुख है, क्योंकि दो ही अलग अलग है। निगोद का दुख के कारण अलग, नरक के कारण दुख के कारण अलग। 4 गति में नरक भी आती। 4 गति में भ्रमण का कारण शुभ और अशुभ भाव है। 4 गति में भ्रमण का कारण शुभ और अशुभ भाव है।
ये शुभ अशुभ भाव निगोद का कारण नहीं है। निगोद का कारण तो ये शरीर और राग को, राग की पसंदगी, इसका नाम मिथ्या दर्शन, ये निगोद का कारण है। जिसको जैनी नाम ही नहीं सुने कि मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन क्या चीज है? मेरे से तो एक ऐसे पंडित है, वो मिले तो बार बार वो ऐसी उल्टी सीधी बात करे, तो मैं कहा भाई इसमें बहुत मिथ्यात्व दृढ़ होता है। तो 2-3 बार तो सुना, फिर के तुम अच्छे मिथ्यात्व के पीछे पड़े हो, जहां देखो वहीं मिथ्यात्व लगाते हो। मैंने कहा ये मिथ्यात्व हम तो कभी कभी लगा रहे हैं, मिथ्यात्व हमसे अनादि से लगा हुआ है। हमसे अनादि से लगा हुआ है। इसके जाए बिना तो जीव के सुख की शुरुआत नहीं होती है। कितने पुण्य का परिणाम करे कि ये जीव सुखी हो, कि कितना भी करे, सारे संसार में जितने तरह के शुभ परिणाम हो, एक समय में उतना करे तो भी किंचित सुखी नहीं होता है। और उस पूरे पुण्य का उदय एक समय में आए तो भी उस संयोगों से जीव सुखी नहीं होता है। बताओ, ऐसे अलग अलग कारण है। याद रखना ये कि 4 गति में भ्रमण का कारण पुण्य और पाप के परिणाम शुभ अशुभ भाव है। निगोद का कारण तो ये शुभ और अशुभ परिणाम, शुभ अच्छा है और पाप बुरा है, ऐसा भूत उसमें सर डाल देता। समझ में आया महिलाल जी? हाँ, जुट जाता है। ये तो कहते हैं कि बाहर, पर बाहर क्या है? मोह रूप भूत जो है वो बाहर बैल की तरह, देखो बैल की तरह उसे बाहर बहन कराता है। तो बाहर क्या चीज है कि ए पुण्य भाव में धर्म है, मैं शरीर मेरा है। इनको बाहर समझता है कोई जिसकी सेवा में 24 घंटे लगा हो, उसको बाहर समझता है कि उसकी सेवा करके हल्का समझता है। कहीं से जरा कुछ हो जाए, अभी कुछ अप्रत्याशित जो नहीं चाहता है वो हो जाए और उससे थोड़ी निवृत्ति हो जाए, या वो अप्रत्याशित होने की कगार पे था और न हो, पदम जी 2 बात, हो जाए और बच जाए और होने से बच जाए। तो क्या करना है? मेरे को विधान करना है। क्यों? क्या किसा हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा है। हाँ, पुण्य आड़े मोक्ष के द्वार के है। पुण्य आड़े तो है, ये बात सच्ची है। मोक्ष अभी नहीं आया था 171 गाथा पंचाशती काय में, मोक्ष का अंतराय है, अंतराय है। वो आया था कि नहीं? भूल गए अब सब। मुश्किल है अब पंचाशती काय का नंबर आना। विजय जी, पंचाशती काय बहुत मुश्किल नंबर है। ऐसा समझ में? ऐसे शुभ अशुभ भाव, इसको जो मानकर हल्का लगता है कहते हैं उसका भार। क्योंकि मोह है ना, मोह क्या चीज है कि यही तो मोह है कि शुभ भाव मेरे लाभ का है, शुभ भाव से मुझे धर्म होता है। एक करते